नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म एक बार फिर समस्त गुरु परिवार का स्वागत करता है। आज एक बार फिर हमारे बीच में नारायण भारद्वाज अंकल संगत शेयरिंग के लिए आए हैं। नारायण भारद्वाज अंकल गुरुजी के समय की संगत हैं। बहुत ही ब्लेस्ड संगत है। बहुत ही अच्छे इनके संगत शेयरिंग है। आपसे आपका बहुत बहुत स्वागत है नारायण अंकल। ओवर टू यू। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। सभी संगत को प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। अंकल वीडियो भी खोल लीजिए प्लीज। वीडियो हाँ खोल सकते हैं। जय गुरु जी की। नहीं, आई थिंक बिना वीडियो के ओके रहेगा। ओके ओके। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। अंकल आज के जूम इनवाइट में गुरुजी महाराज की तरफ से एक वचन था जो कि शालिनी खेरा आंटी जी को उन्होंने शेयर किया था। वो प्लीज अगर हो सके तो 2 मिनट के लिए उसको नरेट कर दें, उसके मीनिंग बता दें प्लीज। जी 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 अंकल। जी अंकल, गुरु जी महाराज के कहे हुए वचन हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर हम उनको फॉलो करें तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण है उसमें, मैं ये समझता हूँ। और जो शालिनी खेरा को महाराज ने वचन बोले थे उसका वो ऐसे हैं कि जो कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता है उसके लिए प्रेयर मत करो, उसको मेरी तरफ का रास्ता दिखाओ। ये गुरुजी महाराज ने बोला है शालिनी खेरा आंटी से कि जो कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता है उसके लिए प्रेयर मत करो, उसको मेरी तरफ का रास्ता दिखाओ। जैसे कोई भी तकलीफ में है और इसका मतलब आपके पास कोई अगर आता है तो आप उस गुरु जी से उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। महाराज का आदेश है कि आप उसको गुरु जी के बारे में जोड़ें, गुरु जी को उससे जोड़ें और गुरु जी का वो डायरेक्ट अपनी प्रार्थना करे। महाराज का आदेश ये है। और जैसे गुरु जी ने कहा है कि किसी के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन। तो जो भी किसी को कोई तकलीफ है या महाराज के चरणों से जोड़ना है तो आप उसके बीच में कोई मीडिएटर ना बने। हाँ, उनको महाराज के पास लेके जाएं और वो अपनी अरदास उनसे बोलिए, आप अपनी अरदास अपनी प्रार्थना महाराज से डायरेक्ट 1 to 1 करें। और 1 to 1 करने से मैं समझता हूँ कि उनको महाराज की जो कहे हुए शब्द हैं उनको डायरेक्ट ब्लेसिंग मिलेंगी। और वो और भी संगत को यही मैसेज देंगे, ये एक महाराज के कहे हुए हुक्म है कि जब भी किसी को कोई तकलीफ है तो उसको उसके लिए महाराज के पास ले जाओ और महाराज को डायरेक्ट उससे कनेक्ट करो। जैसे गुरु जी ने कहा कि कोई भी तकलीफ में उनको स्वरूप दे दो और गुरु जी का स्वरूप उसके पहुंच गया तो साक्षात महाराज उसके यहाँ है और उसकी गुरु जी को ब्लेसिंग मिल जाती है। तो ये शालिनी खेरा को महाराज ने जो वचन सुनाए थे, मैं समझता हूँ उसका मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की अपने शब्दों में। जय गुरु जी के। अंकल संगत शेयरिंग करें प्लीज। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। मैं कहते हैं गुरु जी महाराज को अपना सत्संग जो भी शेयर करता है उसको ब्लेसिंग मिलती है और जो भी सुनता है और जहाँ तक आवाज आती है हर जगह तक महाराज की ब्लेसिंग पहुंचती है। तो गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज ने हमें आज एक बार मौका दिया है अपना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग बहुत ही शॉर्ट में शेयर करो, बट मैं एक बहुत ही शॉर्ट में अगर मैं बोलूं एक लाइन में कि मैं अगर आपके सामने बोल रहा हूं तो ये महाराज की दी हुई मेरी सेकंड लाइफ है। मेरा जन्म कुंडली के हिसाब से मेरी लाइफ नहीं थी, ये महाराज ने हमको नया मतलब एक्सटेंडेड लाइफ दी हुई है। ऐसा है कि हम गुरु जी से किस तरह से जुड़े और उसके बारे में आपसे शेयर करूंगा। गुरु जी महाराज गुड़गांव में आए थे सत्संग में, जो फर्स्ट टाइम सत्संग हुआ था। उस समय मेरी आंटी और मेरे बच्चे और वो महाराज के चरणों में गए थे। उनका बुलावा आया था और मेरा बुलावा नहीं था उस समय। हमारे घर पे जहाँ मैं रहता हूँ गुड़गांव में, वहाँ पे पुष्कन्ना अंकल आंटी रहते हैं, तो वो उनको ले गए कि हमारे गुरु जी आए उनके पास चलो। तो वो दोनों लोग ये कहते हैं गुरु जी के पास जो कोई अगर फैमिली का एक भी सदस्य जाता है
तो पूरे परिवार को महाराज की ब्लेसिंग मिलती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं नहीं गया था महाराज के पास, मेरी आंटी मेरे बच्चे गए थे। कहते हैं गुरु जी के पास जाने से आपका कल्याण होता है। कल्याण का मतलब तो हमें नहीं मालूम था, मैं बच्चों ने सुना कि कल्याण हो, बहुत लोग बोलते हैं, बट उसका मतलब मैं काफी दिनों बाद समझ में आया। तो मेरे बच्चे गुरु जी के चरणों में उस दिन लंगर का दर्शन करके आए। उसके बाद में दीपावली के समय पे मेरा नेटिव प्लेस यूपी में है, तो मैं वहां गया हुआ था और उसके दीपावली के नेक्स्ट डे मैं वापस आ रहा था। तो अलीगढ़ से पहले करीब 10 किलोमीटर पहले मेरी जो कार थी उसका एक्सीडेंट हुआ बस से, और वो आमने सामने हेड ऑन कोलिजन हुआ। अराउंड कार की स्पीड 100 रही होगी और वो बस से 3 बार टकराई। उस कार के अंदर मैं बैठा हुआ था, पीछे मेरी आंटी, मेरा छोटा बेटा गोद में लेटा हुआ था, और बड़ा वाला जो था 5-6 साल का था, वो उस समय गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था। तो अब इतना जोर से एक्सीडेंट हुआ तो मेरा सर टकराया ऊपर कार के छत से, तो मेरे को लगा मैं कहीं जा रहा हूँ, एकदम मेरे को डार्क सा नजर आया। तो बाद में वो देखा, वो कार जो थी एक्सीडेंट होने के बाद में जो रोड साइड में पानी भरा होता है वहां पे जाके उल्टी होके, मतलब उसके दोनों पहिए नीचे गड्ढे में और ऊपर ऐसी खड़ी हो गई। किसी के भी ज्यादा चोट नहीं आई थी, तो मेरे को हल्का सा लगा कि मैं उस टनल से, डार्क टनल से बाहर आ रहा हूँ। तो उसके बाद में सबसे पहले मैं, जो कार की फ्रंट की विंड स्क्रीन थी वो सारी टूट गई थी, उससे मैं बाहर निकला। हमने बच्चों को बाहर निकाला, तब तक बस से भी काफी लोग जो बैठे हुए थे उससे बस वाले रुक के नीचे उतर आए। तो उन्होंने सोचा था कि इस गाड़ी में कोई बचेगा नहीं, तब उसने देखा मैं निकल रहा हूँ जीवित, सारे लोग बहुत खुश हो गए। बच्चे निकाले तो इसमें तो बच्चे भी थे। तो उसके बाद में मेरी सिस्टर वहीं अलीगढ़ में रहती है, तो मैंने उनको फोन किया, और फोन करने के बाद मेरे जीजा जी और वो उनको लेने के लिए वहां से आए। और क्योंकि हम वहां पे नहीं थे, हमें उस जगह का मालूम नहीं था, तो मैंने वहीं के लोगों से बोला, तो उन्होंने उनको जगह का लोकेशन बताया। उसके बाद में मेरा मेमोरी था जो टोटली लॉस हो चुका था, मैं किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, पहचान नहीं पा रहा था। तो मैं पूछ रहा था ये गाड़ी किसकी है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, ये क्या हो गया, लोग खड़े क्यों हैं, मैं इस तरह की बातें कर रहा था वो। उसके बाद में मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए शाम को, वहीं पे दिखाया, और मेरे को कुछ होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और क्या हो रहा है मेरे साथ में। हाँ, मेरे शरीर में, मेरे बच्चों के, फैमिली के किसी के भी ज्यादा थोड़ी बहुत खरोंच जरूर आई थी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मेजर इंजरी नहीं थी। केवल हाँ, मेरा जो मेमोरी और उसमें जो था वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, वो प्रॉब्लम हुई। और मेरी आंटी के पास उसमें गुरु जी का एक छोटा सा स्वरूप था, और वो बराबर गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरु जी इनको ठीक करो, कृपा करो। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग महाराज की कृपा से, कहते हैं गुरु जी का स्वरूप अगर आपके पास है तो महाराज की बहुत ब्लेसिंग होती है। तो नेक्स्ट डे में नॉर्मल हो गया। जैसा कि अभी बच्चन जो साली खेरा का था, वो इससे बहुत ही मिलता हुआ है। क्योंकि कहते ना गुरु जी हमको, उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे लिए प्रेयर की, उन्होंने हमको डायरेक्ट गुरु जी के पास ले गए, हम लोगों को, मेरी आंटी को गुरु से जोड़ा डायरेक्टली। तो महाराज की ब्लेसिंग हमको डायरेक्ट उनके द्वारा मिली। इस तरह से एक्सीडेंट के बाद में हम वापस गुड़गांव आ गए। और क्योंकि इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ था तो मैं काफी डर गया था उसके बाद में। जब हम घर पे आए तो मेरे सर में हल्का सा दर्द होता था, तो फिर मैंने कई दिनों तक मैंने कार नहीं चलाई। और उसके बाद में हम गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट, यहाँ महाराज उस समय साक्षात दर्शन दिया करते थे शाम को, हम वहां पहुंचे, और वहां महाराज की बहुत तेज फ्रेगनेंस आती थी गुलाब की। तो मैं समझता था कि भाई गुरु जी की इतनी वहां पे फ्रेगनेंस आती है कि कोई परफ्यूम डालते हैं यहाँ पे, वो जो गुरु जी की खुशबू थी वो उनकी अलग ही थी, वो किसी परफ्यूम से नहीं होती थी। बट हमारा मन हमेशा संदेह और उसमें रहता था।
लेकिन हाँ, गुरु जी के पास हम जब जाते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था। लंगर खाया, उसके बाद में आज्ञा लेनी पड़ती थी, आज्ञा के दिन उनके चरण स्पर्श करके हम लोग वापस आते थे। इस तरह से हमको महाराज ने जोड़ा और एक्सीडेंट के बाद में उन्होंने हमको नई लाइफ दी। इस तरह से हम गुरु जी के पास रेगुलरली एम्पायर स्टेट जाने लगे। और बड़े मंदिर में उस समय सोमवार के दिन सेवा के लिए महाराज आदेश था, जाएं सेवा करें जाके। लेकिन उसमें बड़ा मंदिर नहीं खुलता था, हम लोग एम्पायर स्टेट में जाते थे। बड़ा मंदिर केवल बड़े फंक्शंस के लिए, जो 4 बड़े फंक्शन होते हैं, महाशिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, बैसाखी और न्यू ईयर, उन्हीं दिन हम लोग वहां जाने की आज्ञा हुआ करती थी। अब हम गुरु जी के पास रेगुलरली जाने लगे। जहाँ हम रहते हैं गुड़वा, वहां पे गुरु जी की इस तरह से और भी संगत जो जाने लगी। गुरु जी का हुक्म था वहां पे कि छोटे बच्चों को लेके नहीं आना, बच्चों को घर पे ही बैठे ब्लेसिंग है, उनको लाने की जरूरत नहीं है। एक दिन की बात है कि मेरा छोटा बेटा था, मैं 2 बेटे हैं, तो हम दोनों बच्चों को यहाँ पे किसी की फैमिली के यहाँ छोड़ के आते थे, क्योंकि 2 घंटे का समय होता था। हम लोग 6:30 बजे आते थे और 9:30 10 बजे तक वापस आ जाते थे। तो एक बार मेरा छोटा बेटा था, उसको काफी तेज बुखार आ गया। तो हमने उनको पुष्करना आंटी के पास ले आके छोड़ा, मेरी आंटी ने। लेकिन वो रुका नहीं और वो रोने लगा। तो वो भाग के नीचे से आ गई और हमारी गाड़ी में लाके दे दिया उन्होंने। बोला कि इसको ले जाओ, ये रुक नहीं रहा है और ये रुकेगा नहीं आज। मैं कहता हूँ कि जो कुछ होता है महाराज की आज्ञा से ही होता है। तो हम उसको लेके चले गए एम्पायर स्टेट। तो हमें उस समय तो कुछ मालूम नहीं था गुरु जी क्या है, कैसे हैं, महाशिव हैं, शिव जी भगवान हैं। इतना मालूम तो हमारे गुरु जी हैं और उनका हुक्म है कि बच्चों को लेके नहीं आना। तो हम एम्पायर स्टेट की जो गेट है उसके बाहर हम उसको लेके खड़े रहे, अपने छोटे बेटे को गोद में। तो मेरी आंटी गई, उन्होंने मत्था टेका, वो वापस आ गई गेट के बाहर। फिर मैं गया, मैंने गुरु जी के चरण छुए और हम चुपचाप दोनों एम्पायर स्टेट में फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठ गए। और मेरा बेटा था, उसको गोद में था, तो उसको गोद में मेरी आंटी ने लिटा लिया। और डर था कि डांट पड़ेगी कि बच्चे को क्यों लेके आए। और उतनी देर में सिंगला अंकल चाय प्रसाद लेके आए, बोले इसको यहाँ क्यों, इसको ऊपर लिटा दो। हाँ, सोफा था, हमने उसको वहां पे मेरी आंटी ने लिटा दिया। वो वहां पे आराम से चुपचाप लिटा रहा, सोता रहा, कुछ भी नहीं बोला। और उसके बाद में जब 9 बजे लंगर का समय हुआ, तो हमने, हमारे मन में यही था कि हम गुरु जी के पास सामने इसको लेके नहीं जाएंगे, हमारी डांट पड़ जाएगी, महाराज का हुक्म नहीं है बच्चों को लाने का। हमने वो स्टेयर्स के नीचे एक पिलर है, वहां पे बैठ के हमने दोनों लोगों ने लंगर किया और आज्ञा ली। महाराज से आज्ञा लेने के समय भी हम अपने बेटे को गुरु जी के पास उनके सामने हम लेके नहीं गए। और हम एम्पायर स्टेट में बाहर लेके हम खड़े हो गए। मेरी आंटी पहले गई माथा टेकने, फिर मैं गया और हम दोनों लोग वापस आके गाड़ी में बैठे। तो हम जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठे, गाड़ी में गुरु जी की इतनी फ्रेगनेंस, गाड़ी गुरु जी की फ्रेगनेंस से भर गई और बहुत ही गदगद खुशी के मारे हमने एक दूसरी तरफ देखा। हमने गाड़ी स्टार्ट की और हम वापस आए। और हमारे साथ एक और संगत की गाड़ी में, उनको नहीं फ्रेगनेंस आई गुरु जी की। तो हम जब घर पहुंचे तो घर में अब इतनी शाम को पुष्कर आंटी को बुलाया कि बहुत खुशबू आ रही है गुरु जी की, फ्रेगनेंस आ रही है, जल्दी आओ। वो आई, वो देखा कि वो घर पे हमारे, तो वो गुरु जी की फ्रेगनेंस कार में आ रही थी। और कार के बाद जब हम ऊपर घर में आए तो हमारे घर में भी आ रही थी। और मेरे बेटे के शरीर से गुरु जी की फ्रेगनेंस आ रही थी पूरी। देखो, हम गुरु जी महाराज के पास उसको लेके भी नहीं गए। गुरु जी को मालूम था ये बीमार है, महाराज ने उसको ब्लेस कर दिया। और वो जो खुशबू थी वो महाराज की थी, महाराज के। तो इस तरह से जो मेरा बेटा, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको नहीं बताई। वो जब से हुआ था उस समय काफी छोटा ही था, तो बराबर उसको कफ एंड कोल्ड और अस्थमा की प्रॉब्लम रहती थी। कभी पेट में इन्फेक्शन हो गया और महीने में कम से कम वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो एंटीबायोटिक खाता था। और हम कई बार रात में कंधे पे लेके उसको घूमते थे, तो वो सोता नहीं था।
तो उस दिन महाराज ने उसको ब्लेस कर दिया, उसका वो जो भी था, और जो हम उसको एंटीबायोटिक दिया करते थे, ठीक है, तो वो महाराज ने बंद करा दी और हमको एक होम्योपैथिक दवाई उसके लिए ब्लेस कर दी। और अभी तक हमारा पूरा परिवार होम्योपैथिक मेडिसिन ही खाते हैं। जब भी कोई भी समस्या होती है, कहते हैं ना, गुरु जी के पास जब आप जाते हो तो महाराज आपके 90% कर्म और कष्ट काट देते हैं और 10% आपको महसूस भी नहीं होने देते हैं कि आपको ये तकलीफ है। क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं, हमें बीमार होना है और सब कुछ होना, लेकिन ना दवाई भी खानी है। लेकिन महाराज की कृपा से दवाई भी वो मीठी मीठी जो होम्योपैथी की गोलियां होती हैं वही हमारे परिवार में दवाई के रूप में खाते हैं, उससे महाराज की कृपा रहती है पूरी। तो ये तो जैसे कि बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं हमारे महाराज के साथ एम्पायर स्टेट में जाने के। तो पहले था कि गुरु जी का स्वरूप जो है, कहते हैं वो महाराज ने बोला वो साक्षात खुद हैं। उनके स्वरूप के सामने प्रार्थना करो, जब डायरेक्ट उनके शिव लोक में आपकी अर्जी और अरदास प्रार्थना पहुंचती है। तो हमारे उसमें मन में आया कि हमारे पास तो गुरु का स्वरूप है, लेकिन हमारा जो नेटिव प्लेस मेरे ब्रदर हैं उनके पास नहीं है। तो हमने सोचा उनके पास पहुंच जाए। तो एक दिन मेरा भाई अपने आप आ गया गुड़गांव, और गुरु जी का हमने एक स्वरूप उनको दे दिया। उनको बताया ऐसे गुरु जी हैं, और वो उस स्वरूप को अपने साथ लेके गए। और ले जाने के बाद में उन्होंने उस फोटो से 3-4 फोटो महाराज के और बनवा लिए और फैमिली में सभी को दे दिए। तो इस तरह से सबके पास महाराज के स्वरूप पहुंच गए। और हमारी जो मैंने पूछा कि महाराज की मर्जी से ही हुआ, उनकी ही कृपा थी कि सबके पास महाराज का स्वरूप पहुंचे। और क्योंकि जो कुछ हमारे साथ होता है वो सब महाराज की मर्जी से ही होता है। जैसा मैंने बोला कि मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था, और वैसे ही मेरे पास गाड़ी होंडा सिटी थी उस समय। तो उसके बहुत सारे मतलब एक्सीडेंट होते थे इस तरह से कि हम गुड़गांव में रहते हैं, तो कहीं गए तो सामने से एक बार सांड आया, उसने मार दिया। एक बार मैं कहीं और जा रहा था, तो पीछे से किसी ने हाईवे पे, मैं जा रहा था भिवाड़ी साइड में, तो हाईवे में किसी ने पीछे से कार वाले ने मार दिया। तो काफी और मतलब डर सा रहता था मन के अंदर। तो एक दिन क्या हुआ कि गुरु जी महाराज उस समय साक्षात तो मेरे ड्रीम में आए, मैं नहीं मालूम था। तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी है, कोई और चला रहा है, और उस गाड़ी को फिर उसने एक्सीडेंट कर दिया। फिर मैं फिर देख के तो ये क्या हो गया ऐसे। तो वहीं पे उसी समय गुरु जी भी आ गए। उन्होंने जो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई उसका दरवाजा खोला, और उसके बोनट सॉरी उसके अंदर जो कार की इंश्योरेंस पॉलिसी पड़ी हुई थी वो निकाली। और मैंने उस समय आईसीआईसी लोम्बार्ड का इंश्योरेंस कर रखा था, मेरे को ध्यान है। वो पॉलिसी निकाल के ऐसे हिलाते हैं, कहते ठीक है वो एक्सीडेंट हो गया ना, इससे चल ठीक, ये क्यों करा रखी, इससे ठीक करा चला। उस दिन से मेरे मन से वो सारा डर निकल गया कि कार का एक्सीडेंट होने का। और वो उसके बाद कई बार हमारी गाड़ी का जो भी हुआ है, मैंने कभी भी में कोई दुख नहीं हुआ कि हाँ इंश्योरेंस, महाराज ने बोला इंश्योरेंस करा रखा है, उसको ठीक करा और चला। क्योंकि हमारे जीवन में ये तो सब बातें होनी है, एक्सीडेंट होना है, ये सब होना है, क्योंकि वो हमारे सारे कर्म हैं। तो उन कर्म को कटना भी बहुत जरूरी है। तो बट महाराज की कृपा से वो हमको महसूस नहीं होते। हम महाराज के पास जब जाते थे एम्पायर स्टेट में, तो उस समय की एक समय की आपको बहुत सारी मेमोरीज हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं महाराज की। उसमें एक बार क्या हुआ कि हमको ये बोला गया कि जो पुरानी संगत है वो ऊपर जाके बैठेगी फर्स्ट फ्लोर पे, नई संगत नीचे बैठेगी। और ऐसा बोला गया तो हम महाराज के पास मत्था टेका और सीधे ऊपर जाके बैठ गए। और उसमें हम जल्दी पहुंच गए तो कोई संगत थी नहीं, मैं शायद अकेला ही था, मैं और मेरी आंटी। तो जब हम ऊपर बैठे तो मेरे मन में आया, देखो नीचे तो कोई नहीं है, पुरानी संगत तो जाओ ऊपर बैठ जाओ, और ये कोई बात होती है। और मैं मन में ही गुस्सा करने लगा इस तरह से। तो थोड़ी देर बाद सिंगला अंकल ऊपर आए। महाराज को तो सब कुछ मालूम है कि तुम क्या मन में सोचते हो, कैसे।
मैं जो बोल रहा था कहते कि अंकल ऐसे ही कोई गुस्सा नहीं करते, अभी तो जो गुरुजी का हुक्म है तो वो तो मानना पड़ेगा, और अभी जब आप नीचे बैठ जाया करो, जैसे संगत आती जाए आप पीछे हो जाओ और बाद में आप ऊपर आके बैठ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, ये बात सही है। तो फिर एक समय की बात है, मैं नीचे जाके बैठा और मैं पीछे होके आ गया, जैसे नई संगत आ गई तो मेरे आगे एक अंकल बैठ गए, वो काफी मेरे से हाइट में लंबे थे, तो महाराज के हमको दर्शन नहीं हो रहे थे। तो मैंने जरा हल्का सा आंख बंद किया तो मैंने देखा सामने कि साक्षात शिव जी भगवान बैठे हुए हैं महाराज के स्थान पे। दोबारा फिर देखा तो देखा गुरु जी बैठे हुए हैं साइड से होके, और ये 15-20 मिनट में वहां पे बैठा, वो उनको वही महाराज अपने शिव जी के रूप में दर्शन देते रहे। बट हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता रहा, और हम तो कहना कि जो कुछ हमारे सेंसेस हैं वो भी महाराज के कंट्रोल में ही रहते हैं। तो अच्छा लगा, उसके बाद में जाके ऊपर बैठ गया, जाके फर्स्ट फ्लोर पे, और मैं सब कुछ भूल गया। तो कुछ समय बाद हमने लोगों से सत्संग के गुरु जी ने उनको साक्षात शिव जी के रूप में दर्शन दिए। तो समाधि लेने के कई सालों बाद मेरे को फिर रिकॉल हुआ कि इस तरह से गुरु जी ने हमको भी दर्शन दिए थे शिव जी के रूप में। कहते हैं गुरु जी के लिए सारे लोग बराबर हैं। जैसे हम मूवी देखते हैं ना, तो उसमें सारे एक्टर्स होते हैं, कलाकार होते हैं, वो सब उसी तरह से जो दुनिया है इसके अंदर भी ना तो कोई बड़ा है ना छोटा है, महाराज के लिए सब बराबर हैं। जैसे हमने आपको बताया कि मेरे भाई के गुरु जी का स्वरूप उनको पहुंच गया, तो उन्होंने वही स्वरूप हमारे घर में एक लड़का था, वो काम करता था, उसको भी दे दिया था। वो गांव में रहता था, दूध वगैरह लेके आता था उनके लिए। तो मेरे बड़े भाई पूजा करते हैं महाराज की घर में, तो हनुमान जी की पूजा करते थे। तो गुरु जी का स्वरूप आया तो गुरु जी का मंत्र जाप वगैरह करने लगे। तो एक दिन गुरु जी ने उनको साक्षात घर में शिव जी के रूप में दर्शन दिए। तो जब उनको शिव के रूप में दर्शन दिए तो वो देख के घबरा गए, डर गए, क्योंकि उनका जो शिव जी का रूप गले में नाम हो वो सब देख के तो बोले कि डर गया, डरता क्यों? तो वो अपने जो फोटो में थे उस स्वरूप में वहां पे उन्होंने उनको दर्शन दिए। वो कभी मेरे बड़े भाई साहब अभी तक बड़े मंदिर नहीं आए हैं, वो वहीं पे महाराज की कृपा से उनको याद करते हैं। और जो हमारे घर में एक लड़का था जो काम करता था, गांव में रहता था, उसको भी गुरु जी ने अपने साक्षात शिव जी के रूप के दर्शन दिए। तो गुरु जी ने जैसा बोला है कि जो हमारे पास नहीं आ सकता है मैं उसके पास खुद जाता हूँ। तो कोई ना तो बड़ा है छोटा है, सब इस दुनिया में अपने अपने कर्म कटवाने के लिए आए हुए हैं, और अपने अपने जो जिसको कार्य जो मिला है वो कर रहा है। और मैं एक एम्पायर स्टेट से जुड़ा मतलब है सत्संग है ये। हम जब महाराज के पास जाते थे रेगुलरली, तो आपने देखा होगा कि गुरु जी के स्वरूप में शिव जी भगवान जो बैठते हैं, एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे करके बैठते हैं, ऐसे गुरु जी महाराज जी बैठते थे। तो जब हम एक दिन आज्ञा लेने के लिए गए लंगर करने के बाद में उनके चरण स्पर्श करने के लिए, तो मैंने देखा तो वो किसी से साइड में बात कर रहे थे, उनका एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। फिर मैं तो थोड़ा सा मन में फिर वही आया भाव कि देखो मैं तो उनके पैर छूने के लिए आया हूँ, इन्हें कोई हमारी चिंता ही नहीं है, एक पैर ऊपर रखा हुआ है एक नीचे है, उन बातों में लगे हुए हैं, और हमारी तो अब ये मन में मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, मैंने सर झुकाया तो महाराज के दो पैर मैंने नीचे पकड़े, एक पैर गुरु जी का ऊपर। गुरु जी तो कहते हैं ना अंतर्यामी है, उनको सब कुछ मालूम है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आपके मन में जो चल रहा है वो सब कुछ उनको मालूम है। हमारे पिछले कर्म और अगले कर्म क्या होने वाले हैं सब कुछ उनको मालूम है। तो महाराज ने मेरे को उस समय अपने दो पैर पैर नीचे एक पैर ऊपर तीन पैर होकर हमको दर्शन दिए, और जो मेरी मन की इच्छा थी उनके चरण स्पर्श पकड़े, दोनों पकड़े, वो दोनों हमने उनके चरण छुए। एक और हमारा मतलब अनुभव रहा है कि हम गुरु जी के पास
जब भी हम जाते थे तो जब भी हम अपनी कार में किसी को गुरु जी का सत्संग करते थे, बताते थे, तो गुरु जी की फ्रेगनेंस आती थी। तो एक बार क्या हुआ कि मैं एक अपने ऑफिस के काम से जाता था, तो मेरा एक कोलीग था, वो मेरे साथ गाड़ी में जाता था हमेशा। तो हम उसको गुरु जी के बारे में बताते थे, ऐसे हमारे गुरु जी हैं। तो जब हम सत्संग करते थे, गुरु जी की फ्रेगनेंस कार में आती थी, खुशबू आती थी। तो एक बार हुआ कि मेरी कुछ बिजनेस डील थी, हो नहीं रही थी। तो मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी आज इसको तो करा ही दो, गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो उस दिन मैं गया मीटिंग करने के लिए। तो वो हमारी जो कुछ कस्टमर के यहाँ मीटिंग थी, वो मीटिंग कम से कम 2-2.5 घंटे हमारी मीटिंग चली, और जो भी हमारे डील या एग्रीमेंट बना था वो हो गया। और उस जगह पे इतनी गुरु जी की फ्रेगनेंस उस रूम में थी उस दिन, पूरा हम लोगों ने हमको लंच भी कराया, जो बहुत तेज फ्रेगनेंस थी। हम करा के आ गए। आने के बाद मेरा कुलीग मेरे साथ में था, तो उन्होंने बोला कि देख आज तेरा काम गुरु जी ने करवा दिया, क्योंकि वही उस अकाउंट को देखता था। मैं तो उसको सपोर्ट के लिए गया हुआ था। मैंने आज मेरे गुरु जी के पास चलो, तो मैं उसको गुरु जी के पास लेकर गया। उसमें बड़े मंदिर में बहुत कम मतलब संगत हुआ करती थी, लिमिटेड ही हुआ करती थी, और केवल हॉल में ही संगत बैठे रहे। तो हम उसको लेके गए, उसने लंगर किया, और पीछे जाके बैठा। तो और हम लोग वापस आ गए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे को फोन करता है कि सर वो जो आप सेंट लगाते हो ना, वही वहां से उस मंदिर में खुशबू आ रही थी। यानी वो मैं सेंट नहीं लगाता हूँ, गुरु जी की फ्रेग्रेंस आती है। गुरु जी के बारे में अगर सत्संग शेयर करते हैं, इस तरह से महाराज लोगों को किसी को जोड़ना होता है, किस तरह से जोड़ते हैं। एम्पायर स्टेट में जब हम जाते थे, तो उस समय का एक और मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरी आंटी थी, तो मतलब आंटी जी जो है मेरा जो छोटा बेटा है, तो उन्होंने मन में एक बार सोचा कि हम इसका मुंडन कराने के लिए तिरुपति बालाजी जाएं, साउथ में है। तो हमारा प्रोग्राम गुरु जी कृपा से बन गया। हमने जाने की टिकट एयर की बुक कर दी, और आने का हमारा फिट नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन मैं ऑफिस में बैठा, तो हमने अपने ऑफिस में मैंने सोचा कि ट्रेन की टिकट हम उसकी बुक कर लेंगे। तो हमने ट्रेवल एजेंट को फोन किया, तो उसने बोला कि आप ट्रेन की क्यों बुक कर रहे हैं, आप तो फ्लाइट की बुक कर लो, इससे सस्ती मिल जाएंगी टिकट फ्लाइट की वहां से आने के लिए। तो मैंने उसी समय कंप्यूटर पे नेट खोला और देखा, लॉगिन किया, और उसमें एयर डेकन करके एयरलाइंस थी। तो उसकी हमने देखा, वो 10-10 रुपए की टिकटें हमको मिल गई वहां से, चेन्नई से दिल्ली आने के लिए। मैंने खड़ाखड़ वो डेट शेड्यूल करके उसको बुक कर डाली। अच्छा, हमने मन में सोचा था कि गुरुजी इसको करा दो। अब ये नहीं बोला क्या कराना होता ना, आने का कैसे हो जाए मन में ही सोच रहे थे। हमने महाराज से कुछ बोला भी नहीं। वो 10-10 रुपए की उसके उसका टैक्स मिला के उस टिकट का कॉस्ट हाफ था, जो मैं ट्रेन का टिकट करने जा रहा था। तो इस तरह से महाराज ने वो बुकिंग हमारी करा दी। हम अब उसके बाद में का हम आपको सत्संग सुनाते हैं। हमारा जब बुकिंग हो गया, हम दिल्ली से तिरुपति हम फ्लाइट से गए, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी वो। तो जब तिरुपति में उतरे, तो वहीं पे वैसे वहाँ पे तो काफी लंबी लाइन लगती है। तो हमें गुरु जी कृपा से एयरपोर्ट पे ही हमारे कुछ जानकार मिल गए, और उन्हें हमको वीआईपी दर्शन के टिकट वहीं से हमको अरेंज हो गए। और जैसे एयरपोर्ट से मैं होटल जाने के लिए हमने टैक्सी बुक की। अब जो टैक्सी बुक की, उस टैक्सी का कलर वही था जो मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था, टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ था बस से, ग्रीन कलर था। तो मैंने जैसे ग्रीन कलर की वो एम्बेसडर थी गाड़ी की, देखा, हम लोग फिर डर गए, मैं मेरी आंटी सब की, तो अच्छी रंग की आ गई मन में। तो क्या ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे साथ गुरु जी हैं, चलो। हम सारे लोग उसमें बैठ के जहाँ होटल जाना था वहां तो उसको छोड़ दिया। तो जो एक मन में भय था, बहुत लोग वहम करते हैं कि ये कलर अच्छा नहीं है, वो कलर अच्छा है। तो वो कलर जो ग्रीन कलर था, वो उनमें महाराज ने उसकी दुविधा, उसका डर हमारे मन से निकाल दिया कि सारे कलर
जब गुरुजी हमारे साथ में है तो सारे कलर अच्छे, कहीं किसी भी तरह का कोई भी मन के अंदर शंका नहीं रखनी चाहिए। हम लोग अगले दिन, हमको दर्शन के लिए सुबह जाना था, अर्ली मॉर्निंग में हमारे प्रातः काल के दर्शन थे, तो हम वहाँ पहुंचे। तो दर्शन करने के बाद में वहीं पे गुरु जी ने हमको एक सज्जन से मिलवा दिया, वो वहीं रुके हुए थे। हमें तो मालूम ही नहीं था कि किस तरह से क्या होता है। उन्होंने सारा अरेंजमेंट करा दिया मेरे बेटे के लिए, उसके मुंडन के लिए गर्म पानी, ये वो सब कुछ अच्छी तरह से गुरु जी ने करवा दिया। और हम लोग वहां से दर्शन करके तिरुपति वाला जी नेक्स्ट डे वापस वहां से चेन्नई से, तिरुपति से चेन्नई तक हम ट्रेन से आए। और चेन्नई में हमारा एक फ्रेंड है, मैं उसको फोन किया तो उसने हमको बोला कि अच्छा आप लोग आए। तो मेरी फ्लाइट वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग की थी, उसके अगले दिन की, चेन्नई से दिल्ली के लिए। तो बोला कि आप लोग आए हो तो क्या करोगे, होटल में बैठ के क्या करोगे, आए तो हम थोड़ा चेन्नई में घूम लो एक दिन के लिए। तो हम लोग उस दिन सुबह से लेके शाम तक पूरा हम वहाँ पे चेन्नई में घूमे। और वहाँ पे एक सत्संग, उस दिन का दिन सैटरडे था सत्संग, और हम वहाँ पे काफी मंदिरों में गए। वहाँ पे एक शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, कई 100 साल पुराना, बहुत बड़ा, उसके अंदर शिवलिंग है अंदर। तो मेरी आंटी ने बोला कि अगर, उस दिन मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन था, तो उन्होंने बोला कि अगर आज हम गुड़गांव में होते तो गुरु जी के दर्शन तो निःशुल्क कराते। तो वो हमारी गोद में था, वो मेरे को ऐसे बोल रही है हाँ मंदिर में, तो बोलता देखो देखो मम्मी, वो देखो शिवलिंग के ऊपर गुरु जी बैठे हुए हैं। तो ये हमारे मन, हम सोच रहे थे जिस चीज को, महाराज ने उसको, मेरे बेटे को वहीं पे उस मंदिर में शिवलिंग के ऊपर साक्षात दर्शन दिए। गुरु जी हर जगह हैं। गुरु जी ने ऐसा बोला भी है कि अगर आप बड़े मंदिर आ गए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हर जगह महाराज जी हैं। तो उसके बाद हम वापस आ गए, तो अपने छोटे बेटे को गुरु जी के पास लेके गए। उसके हेड का सारे बाल सेव हो गए थे, तो गुरु जी के पास पहुंचा तो मौका देखा, कहता मैं भी आज गुरु जी बन गया। ये तो बस हंसने वाली बात है। एक और आपको मैं सत्संग सुनाता हूँ। कहते हैं ना, गुरु जी के पास जब आप जुड़ते हो तो केवल आप ही नहीं, आपका परिवार नहीं, आपसे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो सबको महाराज ब्लेस करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी लोग कनेक्टेड हैं। तो एक सत्संग है, मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ उसके एमडी थे, वो रिटायर हो गए थे। और रिटायर होने के बाद में आई थिंक काफी एज थी, अराउंड 70 के आजू की एज रही होगी। तो एक बार मेरे को मैसेज मिला कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट होने के बाद में वो अपोलो में एडमिट है। और उनको बोला गया कि वो 10 दिन से करीब 11 दिन से वेंटिलेटर के ऊपर है। तो वो एक्चुअली में दिल्ली से शायद लखनऊ गए थे, फ्लाइट से, लखनऊ से वो कानपुर जा रहे थे कार से। तो कार का उनका किसी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, तो उनको काफी चोट आई थी, तो उनको एयर एम्बुलेंस लाया गया था वहां से, कानपुर से दिल्ली। और उसके बाद में एडमिट थे। तो जब से मैंने सुना, मैंने कहा चलो उनको देख के आते हैं। सब कुछ मैं समझता हूँ महाराज की मर्जी से भी होता है। हमारे पास तो एक ही चीज था मन में, वही भाव जागा कि कोई भी तरह तकलीफ में हो तो गुरु जी का स्वरूप उसको दे दे, गुरु जी के बारे में बता दो उसको, तो उसकी ब्लेसिंग हो जाती है। तो हम लोग वहां गए हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद में वो आईसीयू में थे, तो हमने पूछा, बोला हाँ आईसीयू, बट वहां कोई हमको मिला नहीं उनका रिलेटिव। तो हमने थोड़ी देर रिक्वेस्ट की डॉक्टर ने, डॉक्टर को जाने क्या हुआ वहां पे जो था, उसने बोला ठीक है मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, उनको देख सकते हैं। तो उन्होंने हमारी एक स्लिप बना दी उनको विजिट करने के लिए। और आईसीयू में वैसे किसी का भी जाना अलाउड नहीं होता है, उन्हें स्पेशल सूट वगैरह कपड़े पहने जिससे कि इंफेक्शन ना हो उस एरिया में। हम लोग वहां पे गए, तो जब हम वहां उन्होंने हमको उनका बेड नंबर बता दिया था, बेड नंबर ढूंढते हुए वहां पहुंच के, जब वहां पहुंचे तो देखा उनका बेटा था, वो डॉक्टर था, वो भी वहां पे एज ए अटेंडेंट काम
था अंदर। तो उन्होंने बोला कि मेरे फादर की तबीयत नहीं खराब है, कोई भी अलाउड नहीं अंदर आने के लिए, आप लोगों को अलाउ कैसे कर दिया? तो उन्होंने, ऐसे हम उनको जानते हैं, हमारे साथ काम किया तो अटैचमेंट था, इसलिए देखने के लिए चले आए। नहीं, कोई भी नहीं आ सकता कि वो कहते हैं हमारी मदर भी नहीं आई इनको देखने के लिए, आप कैसे आ गए? एनी हाउ, हम देख के उनकी मैंने जो हालत देखी, उनके गले में फ्रैक्चर था, टांग में फ्रैक्चर था, बहुत वेंटिलेटर लगा था, लंबी लंबी सांस ले रहे थे। मैंने अपनी लाइफ में किसी को इतनी बुरी हालत में अभी तक नहीं देखा है। तो हम वहां से वापस आए, जब नीचे आए तो मैं उनकी वाइफ से मिला। तो उन्होंने हमको बताया कि देखो वो तो आईसीयू में है, आप लोग तो देख नहीं सकते हो, अब वो बचेंगे तब हैं। उन्होंने हमको ऐसे शब्द बोले। तो मन में आया कि इनसे बोलूं गुरुजी के बारे में ऐसे ऐसे, बट वो काफी एज में मेरी ज्यादा थी, काफी गैप था, तो मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करता नहीं था, मैं कुछ बोल नहीं पाया। एनी हाउ, हम उनको देख के मैं वापस आ गया घर पे। तो घर पे आके मैंने अपनी आंटी से बात की कि ऐसे उनकी, मैं देख के आया हूँ कि तबीयत बहुत ही खराब है, तो हम गुरुजी का स्वरूप उनको दे दें। तो हम ये सोच ही रहे थे, लेकिन बोला कि वो देखो माने या ना माने, क्योंकि हर एक आदमी तो इस तरह से डायरेक्ट नहीं मान सकता। तो हर एक की अपनी अपनी श्रद्धा होती है। तो हमने उनको फोन किया, और फोन करने के बाद में बोला कि ऐसे ऐसे हमारे एक और बड़ा शिव जी का मंदिर है, हमें जीवन देने वाले भी शिव होते हैं और लेने वाले भी वही होते हैं, तो आप वहां चले जाओ एक बार और माथा टेक आओ। तो बोलते हैं नहीं, मेरे तो बहुत सारे वो की वाइफ बोलती है मेरे तो बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं अमेरिका से, लंदन से, तो मैं उनको अटेंड करूँ या मैं वहां जाऊँ? बोलते हैं और इनकी हालत ऐसी है, बचेंगे तो है। तो जाने क्या उनके मन से आया कि मैं किमी के हॉस्पिटल के पास में ही, कहते हैं वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, मैं वहां चली जाती हूँ। हमने यहाँ, वो तो शिव जी तो हर जगह ही है, आप कहीं भी चले जाओ। बट मैं इस तरह से कह के मैं वापस शांत हो गया। हाँ, बट हाँ, मेरे मन में थी कि महाराज इनके ऊपर, वो कहते हैं गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, बट गुरु जी से बोला जो भी है आप इनके ऊपर कृपा करो। और हम, क्योंकि हम उसके बाद में हम उनको देखने के लिए नहीं गए, तो उसके, मैं समझता हूँ उसके तीसरे दिन मैंने फोन करके किसी से पूछा। तो तीसरे दिन हमारी उनको देखने के, हॉस्पिटल मिलने के बाद में महाराज ने उनका वेंटिलेटर हटा दिया, जो उनकी कोई बचने के चांस नहीं। कहते ना किसी के 10-12 दिन तक वेंटिलेटर लगा रहे तो बचता नहीं है, मैक्सिमम मेडिकल हिस्ट्री नहीं रहता है। बट महाराज ने उनका वेंटिलेटर हटा दिया, और उसके करीब करीब एक हफ्ते बाद मैंने को फिर एक ड्रीम आया। उस दिन में देखा कि मैंने वो व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, काफी कमजोर हैं और जा रहे हैं। तो मैंने अपनी आंटी को बोला कि मैं ऐसे ड्रीम देखा कि वो ऐसे ऐसे हमारे सर हैं, वो व्हील चेयर पे हैं, कि तुम तो ऐसे ही सपने देखते रहते हो। तो नेक्स्ट डे ऑफिस गया तो मैंने फोन किया। फोन करने पे हमारा एक ऑफिसर कुलीग है, तो उसने बोला कि आयन वो तो जो बुढ़ा था, मतलब उनकी एज काफी थी, तो वो मजाक में बोला कि बुढ़ा तो जिंदा हो गया, कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। गुरुजी ने उनका वर्टिकल हेल्थ ठीक किया है, विद इन फ्यू डेज में जो बेड रिडन थे बिल्कुल ठीक हो गए। और गुरुजी की कृपा से महाराज ने उनको नई लाइफ दी, उनको मालूम भी नहीं उनको नई लाइफ किसने दी। तो ये है महाराज हमारे की, सबका ध्यान रखते हैं। मैं एक और सत्संग सुनाता हूँ जिसमें मेरा नहीं तो हमारे ऑफिस का था, और दूसरा मैं सुनाता हूँ कि हमारे एक मित्र हैं, तो कहते ना गुरु जी सबका ध्यान रखते हैं इस तरह से। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने उनको ऐसे ही अनायास फोन किया। तो फोन किया, काफी सालों बाद फोन किया। कहते ना कि गुरु जी सबका ध्यान रखते हैं। तो बोलते हैं नारायण मेरा तो ऑपरेशन होने वाला है, उनके गाल ब्लैडर में स्टोन था, कहते हैं अगले थर्सडे को ऑपरेशन होगा। तो फिर हमारे मन में वही बात की, कोई भी तकलीफ में हो हमारे पास वो एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि महाशक्ति महाराज की ब्लेसिंग थी। तो मैंने उनको गुरु जी के बोला तुम ऐसा है बड़े मंदिर आ जाओ। तो वो अपनी वाइफ में, मेरी भाभी के साथ में बड़े मंदिर आ गए, आए, उन्होंने प्रसाद साथ खाया। तुमने बोला कि अभी ऑपरेशन मत कराओ, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आप गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरे मन से निकला। बट वो आए, उनका ऑपरेशन होना था थर्सडे को,
तो मैं उस समय काफी ट्रैवलिंग मेरी काफी होती थी ऑफिस के काम से। मैं बॉम्बे गया, जाना था मेरे को। मैंने कहा मैं तो बाजार रहा हूँ, जो करना गुरुजी करेंगे, तुम चिंता मत करो। अब उनका, मेरे फ्रेंड का, उनका ऑपरेशन हुआ साकेत मैक्स में, और उस समय मतलब डायरेक्ट कट करके ऑपरेशन होता था। तो उनका आई थिंक 3-4 इंच स्टमक को कट करके ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में उनको बिल्कुल दर्द ही नहीं हुआ। तो वो, उनको मेरी बातें याद आ गई। तो कहते हैं, डॉक्टर से पूछा कि दिखाओ कहाँ स्टोन कहाँ है। डॉक्टर ने कॉलबेटर निकाल दिया था काट के, उसमें कोई स्टोन नहीं था, हल्की सी डस्ट थी जैसी। फिर उन्होंने बोला कि दर्द क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि पेट के ऊपर तो बाकायदा वो बैंडेज लगी हुई है। और लोगों का ऑपरेशन हुआ था, उनको वो सब करा रहे थे, दर्द दर्द से। गुरु की कृपा से उनको बिल्कुल कोई दर्द ही नहीं हुआ। तो ये है गुरु की कृपा, महाराज कैसे लोगों को ठीक करते हैं। और जो मेरे मित्र हैं जिनके बारे में मैंने बताया अभी, तो उनकी जो मदर इन लॉ थी वो उनके साथ ही रहती थी गाजियाबाद में। तो एक जब वो बड़े मंदिर आने लगे तो उन्होंने, हमने एक दिन बोला कि उनको भी लेके आओ। कहते नहीं, वो तो नहीं आ सकती हैं, उनके शरीर में ब्लड प्रेशर, जितनी बीमारियां होती हैं सब कुछ थी। और वो बेड रिटर्न थी, गैंग्रेन भी था। और उनकी डॉटर जो थी वो मतलब वो चाहती थी कैसे भी वो मुक्ति मिल जाए। तो वो बड़े मंदिर से उस समय बहुत कम संगत होती थी, समोसा आ गया, जो आ गया वो मिला, वो ले गए, उनको खिला देना। उन्होंने उनको खिला दिया। आई थिंक 2 या 3 दिन बाद मैसेज आया कि महाराज ने उनको मुक्ति दे दी। अरे जो चीज है, और उस चीज को उनकी जो लड़की थी, डॉटर थी, वो भी चाह रही थी कैसे भी उनके इतने कष्ट हैं जो सह नहीं पा रहे हैं, वो महाराज ने अपनी कृपा से उनको मुक्ति प्रदान की। एक और मैं आपको मैं काफी जब गुरु जी से हम जुड़े थे उस समय पे, तो मैं आपको शेयर करूं कि ये विश्वास तो नहीं होता था कि भी ये सच है हमारे साथ में। जैसे अगर आप कोई भी मूवी वगैरह देखें, जो पौराणिक मूवी होती है, उसमें देखते हैं ना, स्वर्ग दिखाते हैं, धुआं उड़ता है, उस तरह का गुरु जी के पास से फ्रेगनेंस वो में हमको महसूस होती थी। हम हवा में अपने को महसूस करते थे उस समय। और यहाँ तक कि एक बार मैं जा रहा था, मेरी सुबह की फ्लाइट थी दिल्ली से अहमदाबाद की। तो मैं जब आपने इनका सुना होगा, इस्कॉन के जो नहीं है संत वगैरह थे, तो मैं जिस सीट पे बैठा, तो 3 सीटें थी, तो फर्स्ट सीट मेरी थी और उस पर 2 संत आके बैठे थे। और वो बराबर नहीं, मेरे साथ ही बैठे रहे। 1 घंटे 10 मिनट की फ्लाइट थी। मैं देख रहा भी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वहां पे भी गुरु जी की बहुत तेज मेरे साथ फ्रेगनेंस आए। अच्छा, मैं समझा कि ऐसे ही कोई बाबा लोग हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं। जब हम वहां पे उतरे अहमदाबाद में, तो मेरे उतरने के बाद में वहां पे भी, एयरपोर्ट पे भी गुरु जी की इतनी फ्रेगनेंस। और उन दोनों संत जो थे, उनको लेने के लिए जो लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। वो ढोल नगाड़े, वो ढोलक वगैरह बजाते हुए, यानी कितने लोग उनके आगे, मतलब मैं तो उनके पीछे पीछे चल रहा था क्योंकि, और सारे लोग उनके उसमें लेट गए। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, इतनी महाराज की प्रेजेंस, जैसे गुरुजी हमारे साथ में ही हैं। और हमेशा मतलब ये जैसे अनुभव, मतलब उनका जो कहते हैं ना, गुरुजी अगर आपके साथ में हैं तो या तो आपके हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं या आपकी आंखों से आंसू वहां पे आने लगते हैं। है ना, भगवान करुणा के सागर हैं, प्रेम के जो आंसू बहने लगते हैं अपने आप ही। कुछ लोग समझते नहीं, ये रो नहीं रहते हैं, गुरु जी की प्रेम है उसकी वजह से हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। और तीसरा, ये उनकी फ्रेगनेंस आती है महाराज की। महाराज की कृपा और बहुत ही अपरंपार है हमारे ऊपर। मैं तो समझता हूँ महाराज ने हमको अपनी गोद में बिठाया हुआ है इस जीवन में। और एक बार की बात है कि ये भी मेरे ऑफिस से रिलेटेड ही सत्संग है। मैं ऑफिस में, मेरा ऑफिस कनॉट प्लेस में था, तो मैं नहीं जा रहा था। तो काफी लोग जो ऑफिस में थे, हम साथ में लंच करते थे। तो कुछ लोग बोलते थे कि मैं तो
ये साईं बाबा के पास जाता हूँ, ये मैं बंदा बन जाता हूँ। हम गुरु जी के बारे में बता देते हैं, कहते हैं ना गुरु जी के पास कोई तभी पहुंच सकता है जब उसके कर्म हो या महाराज उसको बुलाएं, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे ऑफिस में रिसेप्शन पे एक लड़की थी, अंजलि, तो उसके फादर को ट्यूबरक्लोसिस हो गया। वो आप अकेली डॉटर थी उस, तो बेचारी आके ऑफिस में बैठी रहती थी, रोती थी। कैसे पूछा तो कहते पापा की तबीयत ठीक नहीं है। 2-3 दिन हो गए। तो फिर मैं उस समय बड़े मंदिर जाता था, हमको प्रसाद ऐसे कहते हैं बड़े मंदिर में प्रसाद जितना मिलता है वहीं खा लेना चाहिए, आपके लिए होता है। तो हमें तो थोड़ा उसमें हम सेवा में थे, तो हमें लड्डू का डिब्बा मिल गया कि कुछ मिल गया तो हम ले आते थे, हम उसको खाते रहते थे। तो महाराज ने मेरे मन में डाला कि एक स्वरूप मैं घर से लेके आया छोटा सा, और एक लड्डू का प्रसाद लेके आया उस दिन उसके लिए, उसके फादर के लिए जो आईसीयू में है। तो मैंने उससे, उस दिन सोमवार का दिन था, तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे मैं कि कैसी पापा की तबीयत है, बोले ऐसे डॉक्टर बोलेंगे बचेंगे नहीं, बहुत ही क्रिटिकल है। तो हमने बोला कि ऐसे ऐसे गुरु जी का स्वरूप है, तुम ले लो उनके पास, और गुरु जी का ये मंत्र है, अपनी माँ से बोलना ये मंत्र का जाप करें तो गुरु जी कृपा हुई तो कल ही छुट्टी मिल जाएगी, कुछ चिंता मत करो। लेकिन वो फिर भी कहते नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, हो जाएगा। हमने ये लड्डू है, लड्डू उनको खिला देना। कि नहीं नहीं लड्डू तो खा ही नहीं सकते, हमने क्यों नहीं खा सकते हैं, इनको डायबिटीज है, डायबिटीज है। हमने कहा कोई बात नहीं, वो तू बोल रही वो बचेंगे नहीं, डॉक्टर बोलेंगे बचेंगे नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा करो लड्डू खिला देना, मरना तो है ही है, हमको कोई तो बचा नहीं सकता है जो डॉक्टर बोल रहे हैं। तो फिर बोलती है कि नहीं, तुमने कहा नहीं ठीक कोई बात नहीं, लड्डू तो मैं खुद ही खा लेता हूँ, स्वरूप भी तेरे को नहीं देता हूँ, तेरे तो मन नहीं। बट वो उसमें बहुत ही परेशान थी ना, मैं उसको यही मन टटोल रहा था कि ये इसके मन में विश्वास बने, तब ये तब इसको मैं स्वरूप दूंगा महाराज का और प्रसाद। तो बोला कि ठीक है सर आप हमको दे दो। उसके मन में महाराज ये विचार लाए और मैंने गुरु जी का स्वरूप उसको दे दिया। मैंने कहा तुम अभी चले जाओ, वो 3 बजे ही वहां ऑफिस से चली गई। उसने स्वरूप गुरु जी का उनके पास अपने फादर के पास आईसीयू में पा दिया, और प्रसाद गुरु जी का था वो भी उसको खिला दिया अपने पिताजी को। और उसकी माँ ने गुरु जी का मंत्र जाप किया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे को उससे मैसेज मिला कि डॉक्टर्स ने उनका चेस्ट का दोबारा एक्सरे किया, और एक्सरे करने के बाद में बोलते हैं डॉक्टर्स कि भाई इनको तो टीबी है ही नहीं है, हम तो आई थिंक पहले कुछ हमारी मशीन में गड़बड़ी हो गई थी, तो इनको तो ये दवाई की जरूरत भी नहीं है, ये तो केवल एक छोटी सी गोली ये है, इनको ले जाओ घर पे। जो कई दिनों से वहां पे एडमिट थे उनको वहां से तुरंत डिस्चार्ज कर दिया। वो काफी वीक थे, व्हील चेयर पे बिठा के कि इनको घर ले जाओ, गोली खिलाने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो महाराज की ऐसी कृपा होती है कि वो उनका पहले इतनी प्रॉब्लम थी, महाराज का स्वरूप मिलते, उनका प्रसाद मिलते ही उनका वो टीबी वगैरह जितना भी था खत्म कर दिया। कहते ना 90% वो काट काट देते हैं, 10% महसूस नहीं होता है। ये हमारे गुरुजी महाराज की कृपा है। मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे सत्संग हैं। मैं एक और सत्संग आपको सुनाता हूँ कि मेरा ब्रदर मेरे से जो छोटा है उसकी जो वाइफ, तो इसको एक बार मेरे छोटे भाई का रात को 10:30-11 बजे फोन आया मेरे पास। वो बोलता है कि भैया डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसकी वाइफ का नाम नीतू के लिए। क्या जवाब दे दिया? वो बहुत परेशान था, घबराया हुआ था कि क्या बताएं, उनको बैकबोन में रीढ़ की हड्डी में ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। अब वो ठीक हो गया है, उसके बाद में उसका दर्द होता था, और डॉक्टर ने 2 साल तक उसकी दवाई दी। उन्होंने बोल दिया कि अब ये हमसे ठीक नहीं हो सकता, ये तो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है और ये रिपेयर भी नहीं हो सकती, कुछ कर नहीं सकते। तो हमने बोला अच्छा, बोले कि डॉक्टर ने बोला कि ये जीवन पर्यंत ये इसके दर्द रहेगा, होल लाइफ पेन रहेगा। वो ना तो झुक सकेगी ना कुछ काम कर सकेगी। उसका एक बेबी था, बेटा था, कि ना तो उसको गोद ले पाएगी, इस तरह से उन्होंने बोला। तो हमने ठीक है, हमने उस हमारे पास तो कि एक ही दिन गुरु जी हमें जो कुछ कहते हैं ना हमारे जीवन में होता है, गुरु जी का वो प्रसाद है। हम जैसे मंदिर गए तो हमें बताया कि अगर पैर में कांटा लग जाए तो कांटा प्रसाद, पत्थर लग जाए तो पत्थर प्रसाद।
कोई डांट दे तो डांट प्रसाद, लड्डू मिल जाते लड्डू प्रसाद। नहीं, जो भी जीवन में अच्छा है बुरा है सब कुछ गुरु जी का दिया हुआ प्रसाद है हमारे लिए। तो अगर दर्द है तो उनका दर्द का वो प्रसाद ही समझो। और डॉक्टर्स बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे, तो आपने 2 साल दिखाया है, हमें बहुत है, तो आप बड़े मंदिर आ जाओ गुरु जी के पास। कहते हैं गुरु जी के पास आने से 90% आपके कष्ट कट जाते हैं, 10% आप महसूस नहीं होते हैं। मन में यही आया उसको। तो अब जैसे ना कि हमने बोला कि अपने आप ही आए, हमने इनको बता दिया, बड़े मंदिर ये खुद ही आए, लेकिन वो 1 हफ्ते बाद बोलते कि हमारा तो आने का प्रोग्राम नहीं बन पा रहा है, आप वहीं से टिकट बुक कर दो हमारे लिए। तो मैंने ट्रेन की टिकट उनके लिए बुक कर दिया मैंने। अब मेरे मन में था कि इसकी तबीयत इतनी खराब है, एज भी काफी कम थी, 25-30 साल की एज, ज्यादा एज नहीं थी, हमें इतनी कम एज है, तो बड़े मंदिर कहते ना कुछ ज्यादा बड़ी तकलीफ हो तो गुरु जी महाराज को ही लोटा ब्लेस कर देते हैं। अच्छा, उस समय मेरे पास हमें बड़े मंदिर में महाराज ने सेवा दे रखी थी। सोमवार को मैं सुबह से लेकर शाम तक रहता था बड़े मंदिर में। तो काफी लोग आते थे, कहते थे लोटा ब्लेस कराना है। हमें यही संशय था कि लोटा ब्लेस कराना है कि नहीं कराना है। गुरु जी तो निराकार रूप में सबको ब्लेस करते हैं, तो वो साक्षात थे, तो लोगों के कष्ट ज्यादा हो तो लोटा ब्लेस करके दे देते। तो अब वो मेरा भाई साहब, भाई, छोटा भाई, उसकी वाइफ, मेरी मदर, सब लोग आए और जब गुड़गांव आए तो उनको लेने गया स्टेशन से, घर लेके आया। तो हमने यही कहा कि भाई अब उनके लिए शाम को मंदिर ले जाएंगे तो मार्केट से तांबे का लोटा ले आएंगे उनके लिए ब्लेस करने के लिए। तो जैसे हम घर आए तो घर के आने के बाद में मैंने पूछा, नीतू अब तुम्हारी वो कमर का दर्द कैसा है? तो वो बोलती है, भाई साहब दर्द तो उसी दिन से खत्म हो गया था जिस दिन आपने बोला था कि यहाँ के आने के लिए टिकट बुक हो गई है। अब उसका जो मेरा भाई, छोटा भाई, वो उसकी तो देखता है गुस्से से, कहता तुमने हमको भाग क्यों नहीं बताया तुम्हारा दर्द ठीक हो गया। मेरी मदर थी, वो भी बोलती है कि तुमने बताया नहीं हमको तुम्हारा दर्द ठीक हो गया, वहीं पे ठीक हो गया। तो ये सब गुरु जी की माया, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। उसका दर्द ठीक हो गया, उसको मालूम ही नहीं पड़ आया कि किसी को बताना है। महाराज का आदेश था कि वो मेरे को बताए, और मेरे मन में संशय था कि मैं इसका दर्द होता है मैं लोटा ले आऊंगा ब्लेस कर। तो आज के दिन मैं समझता हूँ कि महाराज की ब्लेसिंग के लिए आप किसी भी चीज की जरूरत नहीं, केवल उनसे प्रार्थना करो डायरेक्ट। जो आपके लिए अच्छा होगा वो होगा आपके साथ में। जो कि गुरु जी ने उनके साथ मेरे भाई की वाइफ के साथ किया, जो रीढ़ की हड्डी जो रिपेयर नहीं हो सकती है, वो महाराज ने वहीं आने से पहले वहीं पे उनका विचार बना कि हम बड़े मंदिर जाएंगे, और महाराज ने उनको ब्लेस कर दिया। मैं बड़े मंदिर में से में था, मतलब वहां का एक सत्संग आपको और शेयर करूंगा। मेरे पास अभी है, मैं समझता हूँ 3-4 मिनट हैं और। तो कितना बड़ा मंदिर जो है महाराज का, वो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उससे भी ज्यादा हमारी शक्ति है। इस समय किसी भी कोई भी समस्या हो ना, तो वो महाराज की कृपा से दूर हो जाती है। और हमने तो जैसे चमत्कार जिसको बोलते हैं, जो बहुत सारे देखे हुए हैं, चमत्कार नहीं बोले, महाराज की कृपा उनका जो वो देखी हुई है। तो एक समय का महाशिवरात्रि जो होती है ना, बड़ा फंक्शन होता है, तब मंदिर में सेवा होती है। महाराज ने हमको सेवा बख्शी हुई है। तो हम, हमारी आंटी सारे लोग उस दिन सेवा में थे। और रात को जो अगले दिन वेद प्रसाद मिलता है शिवरात्रि दिन, वो एक दिन पहले उसकी धुलाई, सुखाई और पैकिंग होती है, तो हम उस सेवा में थे। तो हम जो बेर की जो बोरियां थी ना, वो मैं काट रहा था, और उसको वॉश करने के लिए टब में डाल रहे थे उसको पतीले के अंदर। तो क्या था, वो नाइफ जो था बहुत ही शार्प था, और वो मैं जो बोरी मैंने पकड़ रखी थी, तो मेरे लेफ्ट हैंड का अंगूठे पे वो लग गया नाइफ, और इतना डीप लगा कि बिल्कुल खून की धार बहने लगी वहीं। अब
ऐसे वही तो मैंने हफ्ते दर्द हुआ, तो मैंने कहा गुरुजी अब तो मैं सेवा कर नहीं पाऊंगा, ये मन में विचार आया। और इतना था कि मेरा दर्द वहीं भी बंद हो गया। एक व्हाइट सेलो टेप होता था, वो पड़ा हुआ था, वो मैंने उसके ऊपर बैंडेज वगैरह थी नहीं, मैंने वो भी लगा लिया। मैं बिल्कुल नॉर्मल फील करने लगा। मैं सेवा करता रहा वहां पे, मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं। अगले दिन फंक्शन था, वहां पे मैंने सेवा की, सब कुछ पानी वानी सब लगा उसके ऊपर, और कोई भी एहसास दर्द का नहीं कि मैं हाथ कटा हुआ है। 3-4 दिन हो गए फंक्शन होने के बाद में। मैं एक दिन ऑफिस में था, तो मैंने देखा अपने हाथ पे, ये तो अपने टेप लगा रखा है, चोट वोट तो कुछ लगी नहीं है, ऐसे ही लगा रखा है, इसको इसकी जरूरत क्या है। मैं इतना सोचा कि वो जब हमारे हाथ में जो नाइफ लगा था ना, कट लगा था जिस समय पे, वो दर्द चालू हो गया। हमने गुरुजी के हाथ जोड़े वहीं पे, नहीं गुरुजी, ये चोट तो है, ये आपकी कृपा की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। तो जैसा मैं बोल रहा था ना कि जो कुछ हमारे जीवन में और हमारे साथ होता है वो महाराज की कृपा से होता है। हमारे हर एक चीज के ऊपर उनका कंट्रोल है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और उनकी कृपा के बिना, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं जिससे हमारे साथ ये सारी घटनाएं होती हैं। हमें कर्म तो कटवाना ही है, इसीलिए हमें मनुष्य का जन्म मिला है। मैं एक कर्म के ऊपर मैं एक लाइन और बोलूंगा लास्ट में, कि जब हम पायश जाते थे, वहां पे लंगर से पहले चलता था, एक समय चलता था ओम नमः शिवाय से, तो उसमें एक लाइन आती थी, कर ले कर्म की उत्तम खेती इस दुनिया के उपवन में। तो ये लाइन मेरे मन में बार बार गूंजती थी भाई, क्योंकि हम तो जानते नहीं है ये क्या है, कहानी क्या है। तो केवल महाराज ने बताया कि तुम अपने कर्म अच्छे कर लो। अगर आप अगर आपके कर्म अच्छे हो गए, और जो पुराने कर्म है वो आपको कटवाने तो पड़े ही हैं। अगर आपने एक अच्छा काम किया, एक बुरा काम किया है, तो अच्छे का आपको फल अलग मिलेगा, और जो बुरा किया वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। ये नहीं है कि तो जितना कहते हैं ना, आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने की सोचो भी नहीं। और महाराज से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, केवल मानने की जरूरत है। उनको सब कुछ मालूम है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस समय किस चीज की जरूरत है। और जैसा कि कोई भी अगर तकलीफ में है, मैं तो उसको महाराज के चरणों से जोड़ो, गुरु जी के बारे में उसको बताओ, बड़े मंदिर उसको लेके जाओ, गुरु जी का उसको स्वरूप दो, गुरु जी की कृपा उसको डायरेक्ट 1 to 1 मिलेगी। जय गुरु जी अंकल, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा, और गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी संगत आई यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं उनको भी बहुत बहुत सप्रेम नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी की जय। गुरु जी नारायण अंकल, बहुत ही सहज और भाव पूर्वक आपने संगत शेयरिंग की है अंकल। इतने खजाना है आपके पास, गुरु जी के समय की संगत के पास इतने खजाने से भरे हुए हैं, हम सब का मन करता है कि लूट लें। वो इतना मन करता है कि अब बोलते रहें, हम सुनते रहें। सच्ची, बस समय की सीमा को देखते हुए आपको आने वाले महीनों में दोबारा आमंत्रित करेंगे मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से। और इसी के साथ मैं माही प्रजापति आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट कर लें, अंकल के लिए 2 शब्द बोलें प्लीज। जय गुरु जी की। माही आंटी। जय गुरु जी की। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, अंकल के लिए 2 शब्द बोलें। जय गुरु जी की। होस्ट जय गुरु जी की। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। अंकल मेरी वॉइस आ रही है? ऑडिबल। राना बहुत बहुत शुक्राना
शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतनी प्यारी सी सेवा हम सबके लिए देने के लिए और इतना प्यारा संग नारायण अंकल, हमेशा हम सब संगत गुरु परिवार बैठ करके गुरुजी की ये प्यारी प्यारी सी महिमा सुन करके, और वो भी उन संगत से जो हमारे प्यारे गुरुजी से मिले हुए हैं। हम लोग रूबरू फिजिकली नहीं हुए हैं, बट गुरुजी ने इतनी कृपा करी है कि वर्चुअली हम सब के सब गुरुजी से रोज मिलते हैं, हर पल मिलते हैं, हर क्षण मिलते हैं और उनका एहसास हर बार करते हैं। आप सब संगत का इतना प्यारा प्यारा सत्संग सुन करके जो हम भाव विभोर हो जाते हैं। समय एक हमारे लिए बीच में आ जाता है जिसके लिए गुरुजी भी हमेशा बोलते थे कि शॉर्ट विच सुनाना है, और अपनी जिंदगी में अगर हम जिंदगी के हर एक पल में भी गुरुजी का गुणगान करें तो वो आई एम 100% श्योर वो बहुत कम पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्राना है नारायण भारद्वाज अंकल आपका कि आपने इतने प्यारे हमें सत्संग सुनाए और एक बारी फिर गुरुजी की जर्नी पे हमें आगे की तरफ अग्रसर किया। बहुत बहुत शुक्राना है अंकल। शुक्राना है गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल ग्रुप का, सुरेश अंकल का, टीम का, तो हर पल गुरुजी के हर कदम के लिए आगे हमेशा बढ़ते रहते हैं, और प्यारी सी संगत परिवार का जिन्होंने अपना वक्त निकाल करके गुरुजी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ली। और ऐसे ही हम सब रोज मिलते रहें, मंडे टू संडे। गुरुजी ने सातों दिन हमारे लिए 24/7 गुरुजी का भजन भी है ना, सारा टाइम गुरुजी हम पे ब्लेसिंग्स करते रहते हैं। तो हम सब फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्राना है। शुक्राना भारद्वाज अंकल, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। अब हम सब आज्ञा ले सकते हैं। सुरेश अंकल, ओवर टू यू प्लीज। जय गुरु जी। अब हम सब गुरु जी महाराज से आगे लेंगे।